तो शिव जो है एक्चुअली शक्तिमान है और शक्ति शिवमयी है। और तब सती 10 रूप लेती हैं, वो 10 महाविद्यास के शिवजी को दिखाने के लिए कि मैं कौन हूं। शुरू में हमने बात की क्रिएशन में ब्रह्मा जी ने मनसपुत्रों की को जन्म दिया अपने मन से, अपने थॉट से, और उन्होंने क्रिएशन कंटिन्यू रखी। काफ़ी जीव जंतु उन्होंने बनाए। तो उन्होंने एक परफेक्ट स्त्री की रचना की जिसको शिव पुराण में संध्या कहा गया है और किसी दूसरे पुराण में आई थिंक मत्स्य पुराण या वराह पुराण में सरस्वती उनको बताया गया, आई थिंक मत्स्य पुराण में। वो जो कहानी है ना उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये परफेक्ट स्त्री की रचना की, उन्होंने एक परफेक्ट इंसान, परफेक्ट मेल की भी रचना की, पुरुष की भी रचना की। ये जो पुरुष थे ये थे कामदेव, जिनको हम कामसूत्रा काफ़ी लोगों ने सुना होगा। लोगों को शायद पता नहीं हो कि कामदेव इज़ दी हिंदू काउंटर पार्ट ऑफ क्यूपिड, या मतलब प्यार के देवता जो है उनको कामदेव कहते हैं सनातन धर्म में। सो कामदेव का काम क्या था? क्रिएशन में हेल्प करना, अट्रैक्शन पैदा करना। अगर मेल और फीमेल आपस में अट्रैक्टेड होंगे तभी क्रिएशन होगी। सिर्फ मेल और फीमेल का एग्जिस्ट करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो शिवजी ने वो उनकी हेल्प की। उन्होंने एक स्त्री तत्व, शक्ति तत्व उन्होंने अपने ही बॉडी से निकाल के सेपरेट किया, पर वो मेल और फीमेल में अट्रैक्शन होना ज़रूरी है, जो काम था कामदेव का। और कामदेव को जब उन्होंने प्रकट किया, उन्होंने कामदेव को ये पावर दी कि वो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, चाहे वो शिव, ब्रह्मा और विष्णु ही क्यों ना हो, क्योंकि क्रिएशन के लिए ज़रूरी है। और कामदेव जो बहुत नॉटी निकले, उन्होंने पहला एरो ब्रह्मा पे ही चलाया। तो ब्रह्मा पे वो एरो चलाया उन्होंने, तो ब्रह्मा ने जो परफेक्ट स्त्री क्रिएट की थी वो उन्हीं के ऊपर मंत्रमुग्ध हो गए। ये देख के शिव जी उनके ऊपर हंसे कि आप इतने पहुँचे हुए हो, क्रिएटर हो, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके, आप अपनी भावनाओं को वश में नहीं कर सके। और ब्रह्मा जी को वो चीज़ बुरी लगती है। तो वो, क्योंकि उन्होंने कामदेव को पावर दी है कि वो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सके, वो कामदेव को बोलते हैं कि आप रुद्र, जो ब्रह्मा जी के हिसाब से वो उनका बेटा है या उनकी संतान है या उनकी क्रिएशन है, और उनको ये नहीं अच्छा लगता कि उनकी क्रिएशन उनके ऊपर हंस रही है। ब्रह्मा जी को तब तक वो ज्ञान नहीं आया था कि शिव सदाशिव का रूप है, रुद्र जो है वो सदाशिव का रूप है। उनके हिसाब से वो उनकी ही क्रिएशन थी। सो वो कामदेव को ये एक चैलेंज देते हैं कि तुम शिव जी को भी मंत्रमुग्ध करके दिखाओ। और कामदेव ट्राई करते हैं काफ़ी, बट वो नहीं कर पाते। तब उन्हें समझ में आता है कि शिव जो है ही इज़ समथिंग बिगर देन मी, और वो देवी की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। और वो बोलते हैं कि आप ही हो जो शिव जी को मंत्रमुग्ध कर सकते हो, कामदेव नहीं कर सकते। और वो देवी से प्रार्थना करते हैं कि आप जन्म लेके, अवतार लेके शिव की अर्धांगिनी बनिए। तो ब्रह्मा अपने पुत्र, जो उनके मनस पुत्र हैं, उनमें से एक हैं दक्ष, और उनको प्रजापति कहा जाता है दक्ष को, क्योंकि उन्हीं की जो संतान है उनसे ही आगे क्रिएशन शुरू हुई है सारी। सो दक्ष प्रजापति जो है वो उनको ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप भी देवी को प्रे करिए कि वो आपकी पुत्री के रूप में जन्म ले। और इस तरह से देवी अवतरित होती हैं सती के रूप में दक्ष प्रजापति के घर में। और देवी जब उनकी संतान बन के आ रही होती हैं दक्ष की, वो उन्हें एक चेतावनी देती है। वो कहती हैं कि मैं आपकी बात मान के और ब्रह्मा की बात मान के मैं इस मॉर्टल फॉर्म में आ रही हूँ, इस नश्वर शरीर में आ रही हूँ, पर मैं तब तक ही रहूँगी इस शरीर में जब तक आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। तो आप या मेरे जो फ्यूचर हस्बैंड हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे जब तक। सो शी हैज़ हर आइडेंटिटी, तो शक्ति को हमारी पुराणों में ऐसा नहीं दिखाया गया कि वो सबसर्विएंट हैं या वो सेकेंडरी हैं पुरुष के कंपैरिजन में। शक्ति की अपनी शर्तें हैं। वो कहती है मैं तभी आऊँगी इस नश्वर शरीर में, इस मॉर्टल रियल्म में, अगर मेरी रिस्पेक्ट रहेगी। ना मेरे पिता ना मेरे पति मुझे कुछ कह सकते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर द फर्स्ट गॉडेस। और
सती उस रूप में आती हैं। अब ऑब्वियसली जो आगे कहानी है उसमें थोड़े ट्विस्ट आते हैं, थोड़े टर्न्स आते हैं, जिसमें ऐसा इंस्टेंस होता है कि दक्ष का शिव जी से मनमुटाव हो जाता है। वो उनकी शादी तो कर देते हैं शक्ति की, पर एक बार दक्ष एक यज्ञ में जाते हैं, वहाँ सारे देवता ऋषि वगैरह आए हुए हैं और शिव जी भी वहाँ आए हुए हैं, और दक्ष वहाँ जाते हैं तो सब खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, पर शिव जी नहीं करते। अब दक्ष भी उसी भ्रम में है कि ये मेरे जमाता है, ये मेरे जमाई हैं, तो ये खड़े होकर मुझे इज्जत क्यों नहीं दे रहे। और दक्ष को वो ठेस लगती है। वो ये नहीं समझते कि शिव सुप्रीम गॉड है, पर उनकी ईगो हर्ट हो जाती है दक्ष की, और इससे बदला लेने के लिए, इस ईगो अपनी वो फुलफिल करने के लिए वो एक यज्ञ रखते हैं बहुत बड़ा, और उसमें सबको बुलाते हैं पर शिव जी को नहीं बुलाते हैं। तो शिव और सती ही हैं जो उस यज्ञ में नहीं गए हैं, बाकी सारी क्रिएशन, सब देवता ऋषि मुनि वहाँ पे जा रहे हैं उस यज्ञ में। और सती को पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, तो सती शिव जी से पूछती हैं कि ये क्या हो रहा है, आपको पता है कि क्या हुआ है, मेरे पिता ने यज्ञ रखा है और हमें नहीं बुलाया। तो शिव जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ही नोज़ कि क्या हुआ है, वो अंतर्यामी है, उन्हें पता है कि दक्ष के मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो वो सती को समझाते हैं कि मत जाओ, अगर नहीं बुलाया है तो मत जाओ। एंड एक्चुअली जो दश महाविद्यास की हमने डिटेल डिस्कशन की थी एक पॉडकास्ट में, वो यहाँ पे भी आता है। तो देवी पुराणिक है, और देवी पुराण के हिसाब से सती क्रोध में आ जाती हैं। उन्हें लगता है कि मेरा तिरस्कार हुआ है मेरे पिता के द्वारा, और मेरे पति भी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और तब सती 10 रूप लेती हैं, वो 10 महाविद्यास के, शिव जी को दिखाने के लिए कि मैं कौन हूँ। आप ये मत समझिए कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं सिर्फ आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं शक्ति हूँ जिसके बिना आप अधूरे हैं। दैट्स अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट कि शिव शक्ति के बिना, उनको शव कहा जाता है तंत्रा में, ही हैज़ नो लाइफ विदाउट शक्ति। तो शिव जो है एक्चुअली शक्तिमान है, और शक्ति शिवमयी है। सो वो दोनों ही ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। तो शक्ति उनको वो रियलाइज़ कराती हैं। और अब ये ऐसा इंसिडेंट हो गया है जहाँ पे उनके पिता ने भी उनकी डिसरिस्पेक्ट की, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके हस्बैंड ने भी उन पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है। तो वो डिसाइड कर दें कि अब मैं ये बॉडी, ये देह मैं त्याग दूंगी। और इसी पर्पस से वो वहाँ जाती हैं दक्ष यज्ञ में, और वहाँ पे वो सबको चैलेंज करती हैं। वेरी पावरफुल स्टेटमेंट्स। अगर आप पढ़िए पुराण तो आपको पता चलेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है सती का। और वो सारे देवता, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र और सारे ऋषि मुनि जो बड़े बड़े वहाँ बैठे हुए हैं, वो उनसे क्वेश्चंस पूछती हैं कि आपने शिव के बिना ये यज्ञ होने कैसे दिया, ये इनकम्प्लीट है विदाउट शिव। और क्योंकि दक्ष, ऑफ कोर्स उनका एक प्लान था, उनका एक एजेंडा था, तो दक्ष सती को डांटते हैं कि तुम्हें हमने बुलाया ही नहीं, तो तुम यहाँ आके हमें ज्ञान क्यों दे रही हो सबसे पहले, और अब आ गई हो तो चुपचाप अटेंड करो, डोंट कंप्लेन। शक्ति को बहुत बुरा लगता है, और वो कहती हैं कि शिव का बुरा जो भी बोल रहा है वो किसी को सुनना ही नहीं चाहिए। तो मैं तो डेफिनेटली नहीं सुनूंगी, क्योंकि वो मेरा ही हिस्सा है। और वो खुद को अपने योगिक पावर से सेल्फ इमोलेट कर लेती हैं, वो बर्न कर लेती हैं खुद को। वो अपनी कुंडली के थ्रू, अपने चक्रों के थ्रू वो खुद को बर्न कर लेती हैं वहाँ पे। और वो इसी प्रण के साथ वो देह छोड़ती हैं, वो शरीर छोड़ती हैं कि वो दोबारा आएंगी किसी और रूप में, किसी ऐसे घर में जहाँ उनकी रिस्पेक्ट होगी। हमें शक्तिपीठों की भी बात करनी चाहिए यहाँ? हाँ, ब्रीफली बता दो। डेफिनेटली वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो सती जब अपने आप को भस्म कर लेती हैं, तो गण जो आए होते हैं उनके साथ, शिव जी के जो गण हैं, एसोसिएट्स हैं, वो भागे भागे जाते हैं शिव जी के पास और उनको बताते हैं कि ऐसा हो गया है। एंड शिव जी ऑफकोर्स, उनको पता था क्या होने वाला है, बट वो गुस्से में आ जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो डिस्ट्रॉय कर देंगे उस यज्ञ को। और शिव जी क्रिएट करते हैं अपनी एक्चुअली जटाएं तोड़ते हैं और उसको 2 टुकड़े में बांट देते हैं, जिसमें से एक टुकड़े में से निकलते हैं वीरभद्र, जो उनका एक और फॉर्म है फियर्स वाला, और दूसरे में से निकलती हैं भद्रकाली। सो काली और वीरभद्र के साथ शिव जी की सेना जाती है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करने, और वो दक्ष को भी मार देते हैं वीरभद्र। और सारे देवता जो हैं उनके साथ लड़ाई जो होती है उसमें सबको वो हरा देते हैं। अब
एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसमें समझने वाला ये है कि अगर टाइम आपके अगेंस्ट है तो कोई आपको बचा नहीं सकता। दक्ष के अगेंस्ट टाइम था, और टाइम कौन है? शिव। तो शिव जी को जो हम अलग अलग रूप मानते हैं, रुद्र जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, दैट इज द टाइम व्हेन इट इज अगेंस्ट यू। और टाइम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। टाइम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। पर टाइम का वो रूप जो आपके विपरीत चल रहा है, दैट इज रुद्र। टाइम का वो स्वरूप जो आपके फेवर में चल रहा है, दैट इज शिव, राइट। सो अलग अलग जो फॉर्म्स हैं शिव जी के, उनको हम वैसे समझ सकते हैं। सो शिव जी वहाँ जब पहुँचते हैं, आफ्टर ऑल दिस हैपन्स, वो सती का जो शव है उसको उठाते हैं और वो भटकना शुरू कर देते हैं। और वो बहुत दुख में है क्योंकि उन्हें पता था ये होने वाला है, पर अपना जो आधा हिस्सा है उससे अलग होने का जो दुख है वो बहुत ज़्यादा था। क्योंकि हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, ब्रेकअप्स आर सो डिफ़िकल्ट, राइट। दिस वाज समथिंग ही कुड सी इट इज़ हैपनिंग। वो देख रहे थे, उनको पूर्वाभास हो रहा था कि ये चीज़ होगी, और मेंटली ही वॉज गेटिंग प्रिपेयर्ड। पर जब वो हुआ, जब उनकी अपनी सोलमेट सती चली गई, उनका शरीर भस्म हो गया, तो वो जो उन्हें हिट किया वो बहुत प्रोफाउंड था। और काफ़ी लोग ऐसे समझते नहीं हैं इस चीज़ को। वो बोलते हैं कि एक भगवान ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं। ये ही तो क्वालिटी है भगवान की जो हमें दिखाती है कि भगवान इज़ लव, गॉड इज़ लव। अगर भगवान अपनी डिवोटी की उपेक्षा करेगा, अगर भगवान को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उनके डिवोटी के साथ क्या हो रहा है, तो वो भगवान का रिलेशनशिप क्या है भक्त के साथ? तो अगर हम सती को उनका हिस्सा माने, अगर हम सती को एक नॉर्मल भक्त भी माने, डिवोटी भी माने, ये इंसिडेंट दिखाता है कि भगवान कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं अपने भक्तों से। तो ये होता है, ये इंसिडेंट होता है, और शिव जी काफ़ी बेसुध होकर घूमते रहते हैं। तब देवता सब बोलते हैं कि शिव जी को वापस अपने कार्य के लिए उनको दोबारा जागृत करना पड़ेगा। तो विष्णु जी अपने चक्र से जो सती का शव है उसके पीसेस करते हैं, जो अलग अलग जगह पे गिरते हैं, और हर जगह जहाँ पे सती का एक बॉडी पार्ट गिरा है, उनका एक अंग गिरा है, वहाँ पे शक्तिपीठ एस्टैब्लिश हो गए हैं। तो शक्तिपीठ का कॉन्सेप्ट ये है, मेन जो शक्तिपीठ है 51 है, पर 52, 53, 54 अलग अलग लिस्ट आती हैं। मेन 51 शक्तिपीठ है जहाँ पे शक्ति की ओरिजिनल एनर्जी आप फील कर सकते हो आप जाके।